डाइट में डेफिनेटली अपनी बॉडी को समझते हुए थोड़े कंसिडरिंग द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डालना बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेदा में डेफिनेटली उसके बारे में बात की जाती है कि आप उसको स्किन पे आप लगा के रखें कुछ टाइम के लिए एंड इट विल एक्चुअली इवन आउट द स्किन। स्किन की कैसे केयर करनी है और बहुत सारे मिस्टेक्स जो करते हैं लोग, वो सारी मिस्टेक्स को क्या अवॉइड करना चाहिए, इंक्लूडिंग द डाइट। मतलब डाइट को लेके भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये खा लो तो इससे आपकी एज रिवर्स हो जाती है, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ वो आप मिसकंसेप्शन दूर करें और बता दें कि आने वाले साल में आप अपनी स्किन के लिए कैसे मेहनत कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो ज़्यादा नहीं, बिकॉज अगर मैं आपको ज़्यादा टिप्स दूंगी तो मे बी इट विल बिकम मोर ओवरवेलमिंग। बट 2-3 चीज़ें मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं तो वहाँ पे अपनी एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना इज़ वेरी क्रूशल। एंड मैं ये नहीं बोल रही कि कोरियन जैसे 10 लेयर कोरियन स्किन केयर फॉलो करो या फ्रेंच स्किन केयर फॉलो करो। सिंपल क्लेंजिंग ट्वाइस अ डे, वेरी वेरी क्रूशल। एक सल्फेट फ्री क्लेंजर से ट्वाइस अ डे क्लेंजिंग इज़ वेरी क्रूशल। हम इतने ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, स्पेशली दिल्ली एनसीआर, तो हमें अपने इंटरनल एक्सटर्नली हमें हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो पानी अच्छे से पिएं ताकि टॉक्सिन्स एक्चुअली फ्लश आउट हो सकें। फेस पे भी थोड़ा हाइड्रेट करके रखें क्योंकि अब हम एयर प्योरीफायर चलाते हैं, दैट ड्राइज आउट द स्किन। तो हाइड्रेट करके फेशियल मिस्ट लगाएं, रोज़ वाटर लगाएं, हाइड्रेट करके चलें। एंड थर्ड इज़ क्योंकि अभी हम विंटर मंथ्स में हैं तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र दोपहर में और रात में ज़रूर लगाएं। पीपल स्किप दैट क्योंकि बेसिक स्किन केयर पे लोग ध्यान देते नहीं हैं। तो ये अगर हम बेसिक भी फॉलो करते हैं तो वेरी वेरी क्रूशल। फीमेल्स के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि कभी भी विद मेकअप ना सोएं। ऑलवेज रिमूव मेकअप एंड डू अ सिंपल नाइट क्लेंजिंग एंड पुटिंग अ नाइट क्रीम, दैट्स इट। एक सिंपल वो फॉलो करें। एंड डाइट में डेफिनेटली अपनी बॉडी को समझते हुए थोड़े कंसिडरिंग द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डालना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बोलूँगी कि कुछ मे बी 1 या 2 एंटीऑक्सीडेंट्स सबको हमको लेने चाहिए। आंवला इज़ वेरी गुड, 2-3 महीने तक आंवला का सेवन ज़रूर करें। थोड़ा हल्दी वाटर लें, और अगेन टू मच नहीं करना है। ये एक बहुत ज़रूरी जो है ना ये चीज़ है कि कुछ भी चीज़ को लेके ओवरडू ना करने लग जाएं। मे बी 2 एंटीऑक्सीडेंट्स अपने जो है रूटीन में डाल लें। आंवला जूस है या एलोवेरा जूस है या अ लिटिल बिट ऑफ हल्दी वाटर, और हमने कोई अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई सीड्स ले लिए, फ्लैक्स सीड्स हो गए। तो कुछ सो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी 2 चीज़ें अपने डाइट में ज़रूर डालें। एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको बताया विटामिन सी, फॉर एग्जांपल आंवला। एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मैंने आपको बताया हल्दी। और कुछ सीड्स भी हैं जिनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं उसमें, दैट इज़ रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं। अदरवाइज बिकॉज इतना सब कुछ है तो वो बताना एक्चुअली बिकम्स डिफिकल्ट। इन आयुर्वेदा इज़ अ साइंस विच सेज यू जस्ट गो पर्सनलाइज, कि अपने दोषा के हिसाब से, अपने स्किन के हिसाब से जो है आप अपना उसको समझें कि हमारे स्किन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंड देन अपना एक रिजीम को ज़रूर फॉलो करें। अभी जब आपने मैसेज दिया तो एक सवाल आया कि आपने कोरियन बोला, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि कोरियन या फिर ग्लास स्किन पाने के लिए वो राइस वाटर का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली दैट वर्क्स और नॉट? राइस वाटर एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। इवन आयुर्वेदा में भी राइस वाटर का जिक्र किया गया है, तो 5000 साल पहले भी। तो राइस वाटर डेफिनेटली, राइस वाटर एक आपके स्किन के लिए, स्किन को काफ़ी इवन टोन बनाता है, एंड इवन बालों के लिए भी। तो आयुर्वेदा में डेफिनेटली उसके बारे में बात की जाती है कि आप उसको स्किन पे आप लगा के रखें कुछ टाइम के लिए, एंड इट विल एक्चुअली इवन आउट द स्किन। एंड देन फॉर हेयर एज वेल, इट एक्चुअली मेक्स द हेयर वेरी स्मूथ टेक्सचर्ड। सो इट्स अ ग्रेट इंग्रेडिएंट। कोरियन में भी है, बिकॉज रीजन्स, इट डिपेंड ऑन रीजन्स। हो सकता है कि वहाँ पे भी उन्होंने यूज़ किया एंड दे एक्चुअली गॉट द रिजल्ट्स, बट वो हमारे इंडियन हेरिटेज में भी कहीं ना कहीं उसके बारे में बात हुई। तो एक्चुअली राइस वाटर लगाने से ग्लास स्किन हो जाती है। ग्लास स्किन, अब मैं आपको बोलूँ तो आपकी हो सकती है बिकॉज ऑलरेडी अच्छी स्किन है। बट इफ अ पर्सन हु हैज लाइक लॉट ऑफ एक्ने, तो पहले तो हीलिंग करना पड़ेगा। तो एक अगर हमने हीलिंग वाली स्टेज कर ली, तो अगर हम उसको रेगुलर लगाते हैं, और डाइट एंड लाइफस्टाइल कोरियंस का, सी उनका डाइट एंड लाइफस्टाइल इज ऑल्सो वेरी गुड। देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस आर वेरी वेरी डिफरेंट। दे ईट फर्मेंटेड फूड, दे ड्रिंक लॉट ऑफ हर्बल टीज,
एंड सो एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल, डाइट एंड लाइफस्टाइल प्ले अ मेजर रोल, लेकिन हम भी इसको अगर हम ये कुछ ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स डालते हैं तो डेफिनेटली टूवर्ड्स ग्लास स्किन बढ़ेंगे.